हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्विंग ट्रेडिंग से नवंबर मंथ में हम कितना प्रॉफिट या लॉस जनरेट किया वो देखेंगे। एंड देखिए फ्रेंड्स, स्विंग ट्रेडिंग के लिए लास्ट 2 महीने तो इतना ठीक नहीं गया होगा, क्योंकि इंडेक्स में फॉल हो रहा था एंड स्टॉक में भी और ज़्यादा फॉल हो रहा था। तो वो हिसाब से देखिए मैक्सिमम लोगों का स्टॉप लॉस से हिट हुआ होगा, तो वो हिसाब से इतना ठीक नहीं होगा। फिर भी देखेंगे, हम पीएनएल देखेंगे, क्योंकि हम एक मंथली बेसिस पे एक पीएनएल वीडियो लाते, तो वो हिसाब से हम अपडेट करेंगे। तो पीएनएल पे हम क्या क्या देखेंगे। पीएनएल पे देखिए हम प्रॉफिट देखेंगे, ग्रॉस एंड नेट प्रॉफिट देखेंगे, कितना हमने अमाउंट वाइज प्रॉफिट जनरेट किया वो देखेंगे। बाद में फिर हम आरओआई देखेंगे, कितना हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट किया, परसेंटेज टर्म में कितना हम रिटर्न जनरेट किया कैपिटल में से, वो देखेंगे। बाद में फिर हम प्रॉफिट फैक्टर देखेंगे। प्रॉफिट फैक्टर मतलब रिस्क टू रिवार्ड। जैसे हम कोई इंडिविजुअल स्टॉक में जैसे हम ट्रेड लेते, तो उसमें हम एक रिस्क टू रिवार्ड मेंटेन करते, तो वो हिसाब से हम मंथली बेसिस पे भी एक रिस्क टू रिवार्ड कैलकुलेट कर सकते। तो वो हमने कितना मेंटेन किया लास्ट मंथ में वो देखेंगे। बाद में हम अमाउंट वाइज मंथली बेसिस पे कितना लूज किया एंड कितना प्रॉफिट किया, तो उसका हम एक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ से हमको एक्यूरेसी का एक अंदाज आएगा, क्योंकि मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर आपका सेटअप का एक्यूरेसी क्या है, आप जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं मंथली अर्निंग जनरेट करने के लिए, तो उसमें आपका एक्यूरेसी क्या है, आपका सक्सेस रेट क्या है, तो उसका भी हमको एक यहाँ से एक रेफरेंस मिलेगा। एंड हमने कौन सा स्टॉक पे ट्रेड लिया, कौन सा स्टॉक या स्क्रिप्ट में ट्रेड लिया, तो उसका भी हम डिटेल्स देखेंगे, ट्रेड डिटेल्स वगैरह देखेंगे। क्योंकि बहुत सारा मुझे कमेंट करते हैं कि सर आप कौन सा स्टॉक या स्क्रिप्ट में ट्रेड लेते हो वो भी शेयर कीजिए, तो वहाँ से हमको एक बेनिफिट मिलेगा, एक रेफरेंस मिलेगा। तो उस हिसाब से हम ट्रेड डिटेल्स भी देखेंगे। एंड आपका लास्ट 2 महीना स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसा गया वो मुझे कमेंट कीजिए। हर मंथ में देखिए पीएनएल वीडियो अपलोड करना भी इतना सिंपल नहीं है, तो मैं क्योंकि बिगिनर लोगों को बेनिफिशियल हो सकता है, मोटिवेट मिल सकता है, तो वो हिसाब से मैं अपडेट करता हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तो वहाँ से मुझे भी एक मोटिवेट मिलेगा एंड मैं फिर मतलब ये कंटिन्यू करते रहूँगा। अभी हम डायरेक्टली पीएनएल पे आ गया। पीएनएल पे देखिए यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट करेंगे, 1 नवंबर से लेके 30 नवंबर हम डेट सेलेक्ट करेंगे। एंड यहाँ पे हम इंक्लूड एमटीएफ सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सारा ट्रेड मैंने एमटीएफ पे भी लिया, तो एमटीएफ मतलब मार्जिन पे लिया था स्विंग ट्रेडिंग, तो कंप्लीट डाटा फिर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा पीएनएल आ गया। तो यहाँ पे आपको ग्रॉस पीएनएल दिखेगा, ग्रॉस पीएनएल अराउंड 30K के आसपास दिखेगा, 29.5K के आसपास आपको ग्रॉस पीएनएल दिखेगा। एंड नेट पीएनएल आपको 225K के आसपास आपको नेट पीएनएल दिखेगा। एंड इसमें चार्जेस गया 4.5K के आसपास चार्जेस गया। एंड राइट साइड पे देखिए यहाँ पे आपको आरओआई दिखेगा। आरओआई यहाँ पे 0.55% आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है। ये कम क्यों हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारा ट्रेड मार्जिन पे लिया। मार्जिन पे लेने के बाद देखिए जैसे मैंने जो कैपिटल है मेरा, उसका 4x का मार्जिन, अप टू 4x मार्जिन देता है, 3 to 4x का मार्जिन मिलता है। तो वो हिसाब से, क्योंकि अमाउंट वाइज, क्योंकि टोटल जो हमने मार्जिन पे ट्रेड लिया वहाँ से कैलकुलेट होके यहाँ पे आरओआई आ गया, 0.55% आ गया। तो ये अगर मतलब ओरिजिन कैपिटल का देखेंगे तो इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आरओआई आएगा। तो 2% मतलब 1.5 से लेके 2% के बीच में मंथली आरओआई जनरेट हुआ, क्योंकि मार्केट कंडीशन भी ठीक नहीं था। ओवरऑल मार्केट तो बहुत ही ख़राब था, स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा भी बहुत सारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, लास्ट मंथ में भी बहुत सारा स्टॉप लॉस हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, थोड़ा ड्रॉडाउन भी था। तो वो ड्रॉडाउन से कैसे मैंने प्रॉफिट में आ रहा हूँ, प्रॉफिट में, तो उसके ऊपर भी मैं अपकमिंग डेज पे मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। तो वहाँ से आपको भी एक लर्निंग पॉइंट मिलेगा, क्योंकि वो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो जैसे मेरा ये होगा तो मैं वो फेस से कैसे, जैसे कुछ हम सेटअप वगैरह चेंज करते, तो वहाँ से कैसे आपको ये लाना है, प्रॉफिट में लाने के लिए क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उसके ऊपर भी हम फ्यूचर पे वीडियो लाएंगे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे विनिंग ट्रेड का दिखेगा, प्रॉफिट फैक्टर। नेक्स्ट आपको यहाँ पे प्रॉफिट फैक्टर दिखेगा। जैसे मैंने प्रीवियसली डिस्कशन किया कि हमको मंथली प्रॉफिट फैक्टर कितना आ रहा है, मंथली हमारा रिस्क रिवार्ड कितना आ रहा है वो भी देखना है। तो यहाँ पे देखिए 2.37 आ रहा है। जैसे हम 2.37 मतलब 1:2.37 है। जैसे हमने ट्रेड पे रिस्क रिवार्ड मेंटेन करते 1:2, 1:3, 1:1, तो यहाँ पे मेरा मंथली जो प्रॉफिट फैक्टर है वो कितना आ रहा है, 1:2.37 आ रहा है। एंड यहाँ पे आपको विनिंग ट्रेड दिखेगा। विनिंग हमने 51K के आसपास हमने विनिंग किया एंड लूजिंग किया हमने 21K के आसपास, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस भी लेता हूँ।
तो वो हिसाब से देखिए यहाँ पे लॉस भी आ गया। तो यहाँ से मेरा एक मतलब एक्यूरेसी का एक कैलकुलेशन आ गया, विनिंग परसेंटेज, मतलब कितना हमने एक्यूरेसी पे काम किया। तो यहाँ पे देखिए 77% का एक एक्यूरेसी आ रहा है, मंथली एक्यूरेसी आ रहा है। तो ये एक्यूरेसी देखिए कम ज़्यादा होते रहेंगे, मार्केट कंडीशन के हिसाब से भी अप डाउन होते रहेंगे, सेटअप के हिसाब से भी अप डाउन होते रहेंगे। अगर आप कुछ ट्रेडिंग में चेंज करते वो टाइम पे भी थोड़ा डाउन हो सकता है, नीचे आ सकता है, कि जैसे मेरा भी प्रीवियसली बहुत, अभी भी मतलब मेरा डाउन चल रहा है। जैसे आपका थोड़ा ठीक होते रहेंगे फिर आपका ये विनिंग परसेंटेज भी ज़्यादा होगा, एंड आपको प्रॉफिट फैक्टर एंड आपका एक्यूरेसी, ये दो पैरामीटर पे फिर आपको काम करना रहेगा। यहाँ पे देखिए आपको ट्रेड डिटेल्स वगैरह आएगा। एंड देखिए जैसे मैंने लास्ट मंथ में कुछ ऑब्जर्व किया कि स्टॉक में बहुत सारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, क्योंकि स्टॉक इंडेक्स के कंपेरेटिवली ज़्यादा फॉल हो रहा था। तो उस हिसाब से मैंने एक सेफ स्ट्रेटेजी किया था कि मैं ETF में ट्रेड लिया था। जितने भी हमारा ETF है इंडेक्स का, तो उसमें मैक्सिमम ट्रेड लिया था। एंड देखिए मैंने टोटल 9 ट्रेड लिया, मतलब यहाँ पे आपको 9 स्क्रिप्ट दिखेगा, 9 स्क्रिप्ट पे मैंने ट्रेड लिया। इसमें नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट पे मैंने 2, 3 या 4 भी ट्रेड लिया हो सकता है। तो वो हिसाब से आपको ज़्यादा ट्रेड भी हो सकता है, बट मैंने 9 स्क्रिप्ट पे मैंने काम किया लास्ट मंथ पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिल्वर VCTF, तो ये सिल्वर जो MCX है हमारा, तो उसको ट्रैक करता है। तो इस हिसाब से मैंने सिल्वर 20 पे ट्रेड लिया। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑटो 20 दिखेगा, जो हमारा निफ्टी ऑटो इंडेक्स है, वो इंडेक्स को फॉलो करता है। तो वो हिसाब से मैंने ऑटो 20 में ट्रेड लिया। बाद में आपको जूनियर 20 दिखेगा, जूनियर 20 मैंने नेक्स्ट जो हमारा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में जितने भी स्टॉक है वो उसका एक बास्केट रहता है। तो मैंने बास्केट पे मोस्टली ट्रेड लिया, ETF में इंडेक्स पे मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे सभी पे आपको दिखेगा मैंने ETF में ट्रेड लिया, बैंक 20, निफ्टी 20, जो हमारा बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 है उसमें ट्रेड लिया। तो वो हिसाब से देखिए मैंने ये ट्रेड डिटेल्स वगैरह आ गया। मोस्टली मैंने लास्ट मंथ में ETF पे ट्रेड किया, बट अभी जो करेंट मंथ चल रहा है, तो अभी मुझे लग रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा बॉटम जैसा दिख रहा है, या अभी हम फिर नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं जो स्टॉक पे है। तो अभी मैं स्टॉक में भी देख रहा हूँ, अगर मार्केट में अगर बॉटम फॉर्म हो गया तो फिर स्टॉक में भी मोमेंटम आ सकता है। तो उस हिसाब से मैं नेक्स्ट स्टॉक में भी देखूंगा, एंड जो हमारा ETF है तो ETF में भी मैं ट्रेड लूँगा, एंड कुछ मैं स्टॉक पे भी फिर प्लानिंग करूँगा। क्योंकि अभी फिर मतलब लास्ट 2-3 महीने से स्टॉक में फॉल हो रहा था, तो अभी स्टॉक में कुछ स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन हो सकता है। तो वो हिसाब से स्टॉप लॉस देके मैं फिर स्टॉक में भी कुछ ट्रेड लेने का प्लानिंग करूँगा। रिसेंटली मैंने कुछ ट्रेड ऑलरेडी लिया हुआ है, तो वो हिसाब से फिर मैं प्लानिंग करूँगा। एंड लास्ट मंथ में स्विंग ट्रेडिंग से आपने कितना रिटर्न जनरेट किया, कितना लॉस या प्रॉफिट जनरेट किया, मुझे कमेंट कीजिए, तो वहाँ से मुझे भी एक रेफरेंस मिलेगा। एंड देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैं करता हूँ ना स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसके रिलेटेड ही मैं कंटेंट लाता हूँ। तो वो हिसाब से आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।